भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद सेलिब्रेट करता है इंडियन डाइवर्सिटी को और प्रोटेक्ट करता है रिलीजियस फ्रीडम को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अनुच्छेद 26 आर्टिकल 26। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शंस देयर ऑफ शैल हैव द फॉलोइंग राइट्स। इस अनुच्छेद में रिलीजियस डिनोमिनेशन को 4 अधिकार दिए गए हैं। अधिकार नंबर 1, राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। यानी अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करते हो, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियन, तो आप अपने लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा बना सकते हैं। यही नहीं, आप उन्हें मेंटेन भी कर सकते हैं। यानी मैनेजमेंट, फंड और ऑपरेशन आपके ही कंट्रोल में होगा। अपना धर्म, अपना इंस्टीट्यूशंस और अपना रूल। अधिकार नंबर 2, राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई कम्युनिटी ये डिसाइड करती है कि इस टेंपल के अंदर ये रिचुअल्स होंगे या इस मस्जिद के अंदर कैसे इबादत होगी, तो ये उनका हक है। इसमें कोई और या सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती। शर्त यह है कि वो सारी चीजें कानून के दायरे में ही होनी चाहिए। तीसरा अधिकार, राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कोई जमीन, बिल्डिंग या कोई एसेट खरीद भी सकता है और उसका मालिक भी बन सकता है। जैसे किसी गुरुद्वारा के ट्रस्ट ने एक जमीन खरीदी किसी नए गुरुद्वारा को बनाने के लिए, या फिर कोई चर्च अपने नाम कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर करता है। यह अधिकार सरकार ने इन रिलीजियस डिनोमिनेशंस को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए दिए हैं। अधिकार नंबर 4, राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यानी जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के पास प्रॉपर्टी है वो उन्हें मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कानून के दायरे में। जैसे कोई टेंपल ट्रस्ट अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे देता है प्रॉफिट बियर करने के लिए, तो ये अलाउड है, लेकिन इसमें इलीगल चीजें नहीं होनी चाहिए। अब जो ये 4 अधिकार अनुच्छेद ने दे रखे हैं इंस्टीट्यूशंस को, ये एब्सोल्यूट नहीं है। राज्य इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है 3 ग्राउंड के ऊपर: पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ये संविधान के अनुच्छेदों की सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आपको अपने अधिकार जानने हैं तो कमेंट, शेयर एंड फॉलो जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।